मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? नई उम्मीद नए जोश के साथ अब नए ब्लॉग में देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। और एज यूजल किचन में मैं बना रही हूँ अर्नी के लिए टिफिन। ज़्यादा अक्सर यही सोचते हैं, जैसे मंडे आता ना तो ये प्लान चलते रहते हैं कि मंडे को देंगे तो ट्यूसडे को क्या देंगे, और फिर बच्चा बोर भी ना हो और हम भी वो चीज़ आसानी से कर पाए। तो एक दिन मैंने पनीर का पराठा दे दिया था, और मैंने सोचा पनीर रखा हुआ है थोड़ा सा, तो उसके लिए पनीर की सब्ज़ी बना दूँगी। क्योंकि पत्नी बोल ही रही थी कि आपने वो पहले मुझे पनीर बना के देते थे, वैसा पनीर क्यों नहीं बना रहे बुआ आजकल। तो उसे मेरे हाथ का पनीर अच्छा लगता है, शाही पनीर। मैं उसे शाही पनीर बोलती हूँ। तो उसकी पनीर की तैयारी मैंने पहले ही कर ली थी, क्योंकि पनीर जो मैं बनाती हूँ मैं उसमें क्या करती हूँ, टमाटर लहसुन प्याज जो भी है उसको पहले ही सौते करके फिर मैं उसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करती, और फिर मैं उसको मिक्सी में पीस लेती हूँ, सारे मसाले उसी वक्त डाल लेती हूँ। अब नेक्स्ट डे मेरा काम ऑलमोस्ट हल्का हो जाता है। फिर मुझे उसे क्या है, पैन में उसे मसाले को रखना है, थोड़ा सा आपने अपने हिसाब से उसकी ग्रेवी रखनी है, और फिर पनीर डाल दो। 5 मिनट 2 मिनट मुश्किल से लगते हैं, वो मसाला पक जाता है, बस समझो पनीर बन गया। अन्नी उठ जाओ बच्चे। अन्नी अन्नी उठ जाओ। तुम टाइम पे सो जाओ, तुम सोते नहीं हो टाइम पे। 11 बज गए, 11 बजे भी नहीं सोते। मन ट्रेनिंग एंड तो देखो अर्नी चले गई स्कूल, अर्नी स्कूल चले जाती है, उसके बाद फिर आप अपने बाकी और जो काम है वो करते हो फिर आप। तो मैं किचन में आ गई हूँ भगवती के साथ। वो काम कर रही थी, कुछ काम वो कर रही थी, कुछ काम मैं करती हूँ। तो इस तरह से काम हल्के हो जाते हैं। बाकी डस्टिंग भी उसके बाद प्लान चलता था कि अभी ये करेंगे, क्योंकि आजकल ना क्या हो रहा है, एडिटिंग हमारी पीछे रह जाती है और वो काम फिर पेंडिंग होता रहता। तो यहाँ पे ये सोयाबीन और मटर की सब्ज़ी बना रही थी, और ये मटर को मैंने क्या कहते हैं, जो गोभी के पराठे है ना, तो मैंने वैसे रखी थी। वैसे डायरेक्टली भी आप मसाले डाल के गोभी को बना सकते हो, पर मैंने थोड़ा सा उसे अजवाइन और हींग डाल के पका लिया, थोड़ा सा सौते कर लिया हल्के तेल में। और फिर ताकि उसकी जो गैस वैस हो, बाया गैस की प्रॉब्लम होती है वो भी आपको नहीं रहती है ना। तो बस ये गोभी को मैंने 2 मिनट पकाया, और उसके बाद फिर मैंने गोभी के पराठे बनाऊंगी। गोभी के पराठे भी बना दिए थे, और फिर उसके बाद कमरे में जाना है। अच्छा पता है क्या दिमाग में चलता है, अगर आप यहाँ काम कर रहे हो ना तो दिमाग में दूसरी प्लानिंग भी चलती रहती है। इसके बाद ये करना है, इसके बाद वो करना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप सबके साथ भी होता होगा। तो मेरा भी दिमाग ऐसे चलता रहता है कि कैसे कैसे फटाफट काम करने हैं, और कुछ नई चीज़ें भी आपको बनानी है। अक्सर मैं सोचती हूँ कुछ नई रेसिपी ट्राई करूँगी, पर क्या होता है, सुबह अगर दिन में हो गई तो सही है, पर शाम तक आते आते आप थोड़ा सा थक जाते हो, फिर आप गिव अप कर देते हो, कहते नहीं अब नेक्स्ट डे बनाओगे। और ये काम करने का मुझे शुरू से आदत है, हमारे घर में हमको दोनों को शुरू से आदत है डस्टिंग करना। मेरे पापा कहते अरे बेटा इतनी धूल नहीं आती, शहरों में इतनी धूल नहीं होती। हम कहते नहीं पापा धूल होती है, आपको नजर नहीं आ रही, पर बारी बारी धूल आई जाती है। तो बस वही सफाई वो मैं डेली करती हूँ, उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। फटाफट एक वेट क्लॉथ से घर की फर्नीचर की धूल वूल साफ कर देती हूँ, फिर मुझे अच्छा भी लगता है। फिर हमारे साइड में कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है, तो धूल आई जाती है। वैसे हम बंद रखते हैं, हमारा घर ज़्यादा गंदा होता नहीं है, पर मुझे अच्छा लगता है सफाई करना। अच्छा मुझे पापा की ना अपनी एक बात याद आ रही है। मेरे पापा जब थे ना तो मेरे पापा बोलते थे भला भला, पहाड़ी में भला भला मतलब होता है कि अच्छा हुआ कि तुम्हारा महल नहीं हुआ। कहते भला भला तुम्हारा महल नहीं हुआ, मतलब कि अच्छा हुआ तुम्हारा महल नहीं था। मतलब अगर महल होता तो तुम पूरा दिन सफाई में निकाल देते। तो और बुगु जब की मेरी महल बनाता बहन की हूँ। छुट्टी होती थी भगवती की, तो वो हमेशा ये कहते थे कि आज तो भगवती की छुट्टी है, बस आज तो पूरा दिन घर में साफ सफाई चलती रहेगी, ये मत करो, ये करो, सफाई यहाँ मत अभियान। करो। तो बस वो सफाई अभियान चलता रहेगा। तो मेरे पापा अक्सर बहुत बोलते थे, और कहते थे कि बस ये हाथ में कपड़ा लेके इधर उधर घूमती रहती है, जहाँ जहाँ देखो कपड़ा मारती रहती है। और मेरे पापा ना, मुझे अभी ना वो सीन याद आ रहा है, मेरे पापा दीवान में लेटे रहते थे, और लेटे लेटे देखते रहते थे। कहते वो सफाई करके चले गई, अब तू आ गई है, तुम दोनों को एक दूसरे की सफाई पे भरोसा ही नहीं था। तो बस क्या करें, सफाई का कीड़ा पहले बचपन में नहीं था इतना, जितना बाद में जैसे बड़े होते गए तो हुआ। और कोई भी चीज़ अगर नजर आ गई है ना कि कहीं पर कोई चीज़ आंखों में खटक गई है, तो फिर बस वो काम जब तक कंप्लीट नहीं हुआ तो बस आप चैन की सांस नहीं ले सकते। तो बस ऐसा होता है कि कई बार आपको बचपन की बहुत यादें आती है, तो बस पापा की याद तो हर चीज़ में आ जाती है। किताबों को और वो अपनी किताबें, जैसे ये मैं देखो लाइब्रेरी, ये बुक्स रखी हैं हमने ये अलमारी में। तो मेरे पापा की जब अंदर अलमारी थी जहाँ हम पहले रहते थे, तो वो अपनी किताबों को
हाथ नहीं लगाने देते थे। उनका किताबों के प्रति जो प्रेम था ना वो बहुत ज़्यादा था। ये कद्दू, और ये कद्दू ना बेचारा 2-3 दिन से पड़ा हुआ था। मैंने कि इससे पहले ये खराब हो जाए, तो अगर कद्दू बहुत टाइम तक पड़ा होता है वो खराब हो जाता है, क्योंकि जो उसका पल्प है ना वो सूख जाता है। तो बस ये भगवती उसका पल्प निकाल रही है, और उसको फिर फ्रिज में जगह भी मिल जाती है। कई बार फ्रिज का भी नंबर आ जाता है कि उसमें क्या क्या पड़ा हुआ है बेकार का सामान, तो कई बार चीज़ें ऐसी पड़ी रहती है, पीछे पड़ी रहती है, नज़र भी नहीं आती। यहाँ पर भगवती इस कमरे की डस्टिंग कर रही है, तब तक मैं किचन में कुछ और काम कर रही थी। बस इस तरह से काम चलते रहते, सुबह के काम होते हैं। ये देखो परोठे बना रही हूँ ना मैं अभी, और पता है मेरे परोठे ना गोभी के, जब थोड़ी सब उसको पका लो, हल्का सा पकाना मतलब हल्का सा उसे गर्म करके थोड़ा सा मसाला मिक्स हो जाए, तब उसके ना तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। वैसे मैंने बिना पकाए भी गोभी के परोठे बनाए हैं, पर इससे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक हल्के से तेल में भुने हुए होती है गोभी, और मेरे गोभी के परोठे फूले फूले भी बनते हैं। मूली के मेरे से नहीं बनते परोठे। तो बस ये परोठे बन गए हैं। ये बचा कुचा काम है किचन का, बर्तन के, मुझे सिंक में पड़े हुए बर्तन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। चाहे एक चम्मच ही क्यों ना, मैं उसको भी धो के साफ करके रख लेती हूँ। और हाथ धोने की ना बीमारी है हमें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और देखिए हमारे आज सुबह 10 बजे तक सारे काम हो चुके हैं। बस ये पोछे का काम है, बस मोपिंग हो रही है। और ये भी पूरा एक बंदा नहीं कर सकता, करने को तो कर सकते हैं, पर फिर क्या है 2-3 दिन के बाद प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर एक बंदे के ऊपर सारा बर्डन आ जाएगा। तो इससे अच्छा आधे का ये कर लेगी, आधे का फिर कोई और कर लेता है, मैं कर लेती हूँ। तो देखिए हमारे आज सुबह के सारे काम हो चुके हैं, किचन के सारे काम हो गए हमारा, मतलब दिन के लंच भी बन चुका है। बस दिन में फुलके बनाने हैं। आज सुबह हमने 2 सब्जियाँ तो देखो हमारी सुबह ही बन गई 8 बजे तक। टिफ़िन के लिए अदनी को शाही पनीर पसंद है, तो शाही पनीर भी बना दिया, और सोयाबीन की और मटर की सब्जी भी बनाई। मटर हमने, ये सीज़न के हमारे पहले मटर है ना बहुत ही, इस सर्दी सीजन में मटर जितने बार जाए इतने बार, इतने महंगे थे, थोड़ा सा वो नीचे हुए हैं, तो इस बार हम मटर भी लेके आए तो बनाई है। मुझे मटर पसंद नहीं, पता नहीं इसको मटर की सब्ज़ी कितनी पसंद है। मटर जहाँ देखिए मटर की सब्ज़ी खाने का मन कर रहा है, मटर। तो आज हमने फाइनली मटर बनाई। आलू मटर पनीर, मटर के साथ बहुत सारी सब्जियां बनती है ना। तो मटर का पुलाव नहीं है, मटर अच्छे सूखी अच्छी होती है। हाँ, तो आलू मटर की सब्ज़ी बनाई, शाही पनीर की सब्ज़ी बनाई, और नहीं मटर आलू नहीं डाले हमने, उसमें सोयाबीन डाला है। हाँ, छोटी वाली सोयाबीन की बड़ी डाली है। सोयाबीन और मटर भी आपने बनाते होंगे, और जो नहीं बनाते वो बना के देखिए। सोयाबीन की मटर के साथ सब्जी बहुत अच्छी लगती है। जैसे जो लोग आलू पसंद नहीं करते हैं ना, तो वो लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं। और गोभी के परोठे बनाए। गोभी की जो आधी प्रिपरेशन है मैंने कल रात को ही कर दी थी। गोभी 2 धा के रख दी थी, और मैंने उसे मिनी चॉपर में क्रश भी कर दिया था, और उसे अंदर रख दिया। पनीर के साथ भी मैंने ऐसे ही किया। शाही पनीर का जो सारा तैयारी थी वो मैंने रात को ही कर ली थी। तो बस फिर सुबह परोठे भी बन गए, तो इससे काम भी हल्के हो जाते हैं। फिर सुबह वो भागम भाग होती है, वो भी थोड़ी आपकी कम हो जाती है। तो बस 10 बजे तक हमारे सारे काम हो गए हैं। यहाँ पोछा भी लग गया, दोनों कमरों का, उधर के रूम का और उधर के रूम का पोछा भी लग चुका है। तो दोस्तों मैं यहाँ कर रही हूँ एडिटिंग। मेरे दिन भर के सारे काम हो चुके हैं, सुबह से लेके नाश्ते से लेके अपने लंच तक। और फिर मिलूंगी आपको नए ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आता है तो मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इससे हमें हौसला मिलता है और सपोर्ट मिलता है। तो फिर मिलूंगी नए ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।